साथ ये जो इसके साथ लवाजमात होते हैं ना, सारा ये चिकन का पीसेस है ना, मैं इसको निकाल रही हूँ। डाल के हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो जी ये मौसम दिखाने का मकसद ये है कि हालात देखें लंदन के कि दिन का टाइम है और ये ऐसे लग रहा है जैसे शाम है। इतनी अजीब से ग्लूमी सा वेदर है, हर टाइम बादल छाए रहते हैं और बारिश होती रहती है। बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है, सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही। और आपकी जो सिस्टर है ना, उसको सर्दी का मौसम वैसे ही नहीं अच्छा लगता। अच्छा यहाँ पे सभी कोई आज पता नहीं, संडे तो नहीं था लेकिन संडे मनाने के चक्करों में घर थे और बैठ के बातें शातें कर रहे थे, गपशप हो रही थी। मौसम ऐसा था कि बाहर भी कहीं नहीं जाया जा सकता था। तो बस बाहर से कुछ खाना मंगाने का प्लान हो रहा था कि कुछ मंगा लेते हैं ताकि खूब इंजॉय करें। और मैं भी क्योंकि बहुत थकी हुई थी अपने वर्क पे, हमारा काफ़ी टफ़ डेज चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो रिलैक्स करते हैं। और वेदर भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा जी, करते करते लॉटरी निकली आपकी सिस्टर के नाम की कि जी खाना घर में बनेगा और आप बनाएंगी। मैंने कहा अच्छा चलो बना देती हूँ। मैंने भी सोचा कुछ क्विक सी डिश बना लूँगी और बस हो जाएगा काम। लेकिन डिश भी क्या बनानी थी, हलीम बनाने का जी ऑर्डर मिला। अब इंस्टेंट हलीम जो है आपको पता है ये पैक्स में इजीली अवेलेबल होती है, तो मैंने भी फिर क्विक से ही काम किया। मैंने कहा मैं इन लोगों को चिकन की क्विक सी जो है हलीम, इंस्टेंट हलीम बना के देती हूँ पैकेट की। बस मीट निकाला और मीट को जो है जब फ्राई करना होता है ना, तो बस फिर मैं इतना नमक और वो जो सिरका लगाती हूँ वो नहीं लगाती। अच्छा ये पैकेट्स मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये जो बड़ा वाला ये वाला होता है ना, इसका हलीम मिक्स का पैकेट, इसमें सारी पल्सेस और लेंटिल्स जो है इसके साथ ग्राइंड हुई हुई मिलती हैं, तो इतना कोई ख़ास मुश्किल काम होता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इतना स्पाइसी नहीं बनता, तो मैं इस वजह से शान का जो एक सिंपल हलीम मिक्स मसाला होता है ना, वो भी रखा हुआ था। और मज़े की बात सारी चीज़ें घर में अवेलेबल भी थी, कुछ बाहर से मंगवाना भी नहीं पड़ा। तो इस वजह से मैं भी एग्री होगी कि मैं तो चलो आप लोगों को बना देती हूँ, वरना मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था आज उठ के कुकिंग करने का। तो यहाँ पे आप जी ये देखें, चिकन को अच्छे तरीके से पहले ऑयल में हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन भी नहीं करना, थोड़ी देर पकाना है ताकि वो थोड़ा सा जो है हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाए। और जब ऑयल में इस तरह से चिकन को पकाना होता है ना, तो फिर उसकी स्मेल भी खुद ब खुद से ख़त्म हो जाती है। इसमें जो बड़ा वाला मिक्स मसाला है ना, उसके अंदर 2 पैकेट्स आते हैं। एक में से स्पाइसेस होते हैं और दूसरे में लेंटिल्स होती हैं। जो स्पाइसेस वाला मसाला है ना, आपने वो खोलना है और उसको चिकन के ये देखें इस तरह से पकाते हुए जब चिकन थोड़ा सा रंग चेंज कर ले, कोई मेरे ख्याल से 5 मिनट हुए होंगे, तो उसके बाद मैंने जो है वो मसाला इसके अंदर डाल दिया था। ऑयल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा था क्योंकि हमारी जो इस तरह की डिशेज़ होती हैं ना, वो थोड़ी सी शाही सी ही बनती हैं, उनमें फिर ऑयल और घी वगैरह का इस्तेमाल होता है। मैं वैसे ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा यहाँ पर इस अच्छा खासा पानी डालना है। ये पूरा जो एक बड़ा बाउल था ना, मैंने भर के डाला था। ऑलमोस्ट इसमें 10 ग्लास के करीब जो है ना पानी आता है, तो मैंने वो इसके अंदर डाल दिया था। और फिर मुझे लगा कि अभी भी काम है, क्योंकि बार बार उसको मैं पानी डालना और चेंज करना मैं नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा एक दफ़ा ही चढ़ा कर फिर बेफिक्र होकर दूसरा काम कर लेंगे। मैं कोशिश तो यही थी कि जल्दी जल्दी एक तरफ हलीम बन जाए और दूसरी तरफ ये जो उसके साथ लवाजमात होते हैं ना, इसके साथ हलीम का मज़ा जो है ना डबल हो जाता है। ये डाले बगैर मेरा नहीं ख्याल कि हलीम बनानी चाहिए। अगर ये चीज़ें घर में ना होती तो मैं हलीम का प्रोग्राम ना कैंसिल कर देती। लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल थी। धनिया होता है, पुदीना होता है, टमाटर, अदरक होती है, उसको जूलियन कट में काट के डालें उसके ऊपर, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना टेस्टी वो एक बन जाता है उसके ऊपर। अच्छा यहाँ पे उस तरफ चिकन जो है वो अपना उसमें पानी में पकने लगा हुआ था। चिकन पकाने में इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन उसको अच्छा खासा गलाना था। साथ मैंने कहा ये सारी चीज़ों की कटिंग शटिंग करके मैं एक बड़ी वाली जो है प्लेट है रेडी कर लेती हूँ, ताकि जैसे हलीम रेडी होगी ना तो बस फिर खाने का टाइम आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे फिर अब ये काम इतना ज़्यादा कटिंग का होता है कि मैंने सोचा कि मेरी जो है ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ड्यू थी, तो मैंने कहा मैं वो शॉपिंग मैंने अपनी बेटी को कहा कि आप बैठ जाओ, और मैं बताती जा रही थी और वो
मेजरमेंट्स करती जा रही थी चीज़ों की और साथ चीज़ें वो ऑर्डर करती जा रही थी। पहले जो है ना मैं ऑनलाइन शॉपिंग इतना पसंद नहीं करती थी, मुझे उस तरह से पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हूँ, मुझे कुछ चीज़ें जो पुराने ज़मानों की हैं वही अच्छी लगती थी। लेकिन फिर घर में मेरे घर में तकरीबन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो बिल्कुल भी किसी मार्केट में नहीं जाते, वो हमेशा ऑनलाइन ही करते हैं। मैं तो हार्डली काउंट कर सकती हूँ कि 2 साल में मेरे हस्बैंड एक दफ़ा कहीं मार्केट जाते होंगे, वरना तो ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑनलाइन शॉपिंग की डिटेल आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे ये वाला अनियन मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने खुद से काट के उसको ब्राउन नहीं किया था। मैंने कहा क्विक काम है तो क्विक ही करें, लेकिन ये वाकई ये वाला जो अनियन है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। घर में जो हम बनाते हैं वो सॉगी हो जाते हैं, ये क्रिस्पी रहता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ ये वाला यूज़ करें। और ये जो इतनी ज़बरदस्त इसकी सारी जो चीज़ें मैंने काटी थी, बड़े अच्छे से इसकी खुशबू यहाँ आ रही थी। तो साथ ये चिकन गल गया था, गल जाने के बाद इसको यूँ निकाल लेना है। ये देखिए सारा निकाल के, और उसके बाद जो है ना श्रेड करना है। श्रेडिंग जो है हाथ से भी की जा सकती है, फोक से भी कर सकते हैं, और ब्लेंडर भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ब्लेंडर से थोड़ी आपकी इंग्लिश टच वाली बनने वाली है, तो इस वजह से मैंने तो जो है फोक्स यूज़ किए थे। फोक के साथ मैंने उतार लिया था इसके ऊपर से जो मीट है वो, और उसको श्रेड कर लिया था। अच्छा, यहाँ से अब मैंने सीज़र निकाल लिया। सीज़र, ये किचन सीज़र होना भी बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं पहले ना ये जो पैकेट्स होते हैं बिल्कुल नाइफ़ से खोल लेती थी। एक दफ़ा नाइफ़ मुझे इतनी ज़ोर की हाथ पे लगी, उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि मेरे पास किचन सीज़र ज़रूर हो। तो ये यहाँ पे मेरे ड्रॉर में हमेशा 1 या 2 किचन की सीज़र रहती हैं। मैं अक्सर उससे चीज़ें जो है वो भी काट लेती हूँ। बातों बातों में रेसिपी तो रहती जा रही है। अच्छा, वो पानी जो है ना, उसमें से हमने जो ग्रेवी थी उसमें से चिकन को निकाल लिया था। ये शेडिंग हो रही है, थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो फिर मैंने इसको शेड किया था। वो जो ग्रेवी और पानी था ना, उसके अंदर जो हलीम की पल्सेस वाला एक पैक होता है वो सारा डाल देना, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, और उसको फिर पकाते रहना है। और जब वो पका रहे हों तो साथ ये श्रेड हुआ हुआ चिकन भी इसके अंदर डाल देना है। और बस फिर इसके बाद हलीम का ये काम है कि इसको खपाना है बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, हलीम का अगर खपे अच्छे तरीके से नहीं ना, तो वो फिर उस तरह से उसका टेस्ट नहीं बनता। प्रेशर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर में उस तरह का टेस्ट नहीं आता। तो मैंने कहा चलें इसको उसका पूरा हक अदा किया जाए और इसको अच्छे तरीके से पका के खपा के बनाया जाए। तो जी, शॉपिंग की बात हो रही थी। शॉपिंग का ये है कि फिर मुझे तो जब तक चीज़ें जो है ना मैं सामने से देख के लूँ नहीं, उनको चेक नहीं करूँ, मैं नहीं करती थी। और ये जो घर में इंच टेप से मेजरमेंट करना और ये करना, ये मुझे बड़ा अजाब लगता था। लेकिन जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की ना, फिर मुझे मज़ा आने लग गया कि चलो घर में बैठे बिठाए आपका जो है ना एक किस्म का, मुझे लगता है, हालांकि पेमेंट हमने की होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे मेरे लिए किसी ने गिफ्ट भेज दिया है, और उसका आ जाना एकदम बड़ी एक्साइटमेंट देता है। ऐसे लगता है अपने आप को ही हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो इस वजह से मैंने भी अब ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी है, और जब ये मेरी ऑनलाइन शॉपिंग आएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो बातों बातों में एक और चीज़, मैंने जो एक हलीम का मसाला पैकेट था ना, वो भी डाल दिया था पानी में मिक्स करके, क्योंकि ये जो हलीम है ना वो इस तरह से स्पाइसी नहीं बनती, और बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसी तो नहीं मैंने बनाई थी, लेकिन जो नॉर्मल एक हमारे टेस्ट के मुताबिक भी नहीं होती। तो इस वजह से मैंने पहले से ही वो जो है निकाल के रख दिया था कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आधा डाल दिया या पूरा डाल दिया, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही डालना पड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फीकी लग रही थी हलीम। वैसे इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा चिकन का जो है ना चिकन पाउडर होता है वो भी ऐड किया था। वो बातों बातों में मैंने डाल दिया, और मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो फिर मैंने कहा चल मैं बाद में, आप जब वॉइस ओवर करूँगी तो फिर मैं बता दूँगी। यहाँ पे अब मैं हैंड ब्लेंडर के साथ थोड़ा लाइट सा ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर रही। ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप जो पल्सेस और लेंटिल्स जो है ना अपनी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे रात को जिनको वो पूरी जो होल आप भिगो के रखते हैं ना वो, वरना ये जो पैकेट में होती है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाउडर बना होता है, इतनी ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्विक इंस्टेंट हलीम बन रही थी, जल्दी जल्दी बनानी थी। तो यहाँ पे भी मैंने जो ऊपर तड़का लगाना था वो मैंने जो ऑलरेडी फ्राइड अनियन होते हैं ना उन्हीं से लगाया था, और उनकी भी खुशबू बहुत अच्छी आई थी। मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं यही वाला अनियन यूज़ करना पसंद करती हूँ, बजाय इसके कि घर में किया जाए। ये देखिए कितना प्यारा ये क्रिस्पी आया था। दूसरी तरफ हलीम ज़बरदस्त किस्म की पटाखे बजा रही थी। तो बस इसका तड़का लगाया। अच्छा, हलीम के पक जाने का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है ना, तो आप जो है
हलीम के बार बार जो चमचा हिला के साइड पे रखते हैं ना, आप ये देखें थोड़ा सा जो मेरा स्पून नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हलीम थोड़ी सी जम सी जाती है, थिक हो जाती है। तो आप समझें कि उस टाइम आपकी हलीम रेडी हो चुकी है। पूरी जो दालों ने अपना वो जो लेस ही छोड़नी होती है वो छोड़ दिया। और साथ ही अगर प्लेट में आप जो रखते हैं ना सून को, तो वो उधर थोड़ा सा नीचे जो रहती है वो अच्छे तरीके से थिक थिक सी जेली टाइप की बनने लग जाती है। तो दैट मीन्स कि आपने इतनी कंसिस्टेंसी अपनी हलीम की रखनी है। उससे पहले अगर जैसे वो पतली पतली थी तो वो हलीम जो है मज़े की नहीं होती थी। यहाँ पे जी तकरीबन हलीम बन चुकी थी, तो मैंने नान मंगवाए हुए थे साथ, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे उसको ज़रा टेस्ट कर लेती हूँ। और इसके ऊपर वो सारी चीज़ें डाल के, आप यकीन करें जब अब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं इस टाइम ये खाना खा चुकी थी। आप इस तरीके से हलीम को ज़रा कुछ इसकी जो डीप बातें मैंने बताई हैं उनको उसमें रखते हुए पैकेट की हलीम बना के देखें। बिलीव करें कि जो आप अपने घर में हलीम दूसरी मिक्स वाली बनाते हैं वो या पैकेट की हलीम, कोई फ़र्क नहीं था। इतनी ज़बरदस्त, इतनी जायकेदार मज़ेदार किस्म की हलीम बनी थी ना कि इसका कोई जवाब ही नहीं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।